नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सी में वो है ऑपरेटर्स। कितने काम आते हैं? जनरली लगभग सारे ही काम आते हैं। बिटवाइज़ ऑपरेटर है, ये थोड़ा कम काम आता है स्टडी में, स्टडी के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी प्रोग्रामिंग में भी कम ही काम आता है, जनरल लाइफ की प्रोग्रामिंग में। अगर कहीं साइंटिफिक प्रोग्रामिंग हो या फिर डेटा से रिलेटेड ही कोई प्रोग्रामिंग हो, वहाँ ज़रूर ये काम आता है। स्पेशल ऑपरेटर है, बाकी ऑपरेटर है वो जनरल लाइफ में काम भी आते हैं और हम इनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। बहुत ईजी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। तो बाकी सब प्लस माइनस डिवाइड तक तो आप बहुत अच्छे से परिचित हो, आप जानते ही हो। एक इंटीजर और डिक्लेयर कर देता हूँ, शॉर्ट बी इज इक्वल टू 15। तो ए प्लस बी को मैंने प्रिंट किया है बहुत अच्छे से। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 25 आंसर आना चाहिए, आ ही रहा है। तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर तो है वो प्लस, फिर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आप करके देखें। एक ऑपरेटर वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है मॉड्यूलस का, बी परसेंट ऑफ ए। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। जैसे अगर बी को ए से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा सर। तो रिमाइंडर जो भी बचता है वो क्या, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ में लेते हैं। उस जगह किसको यूज़ लेते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ में लेते हैं। जनरली मॉड्यूलस ऑपरेटर वो इवन, ऑड और प्राइम नंबर फाइंड करने में, इस जगह पर आपके स्टडिंग सेक्टर में का दिखता है, ये यूज़ लिया हुआ। फिर है अरिथमेटिक, हमने पढ़ ही लिया है। कोस्ट वगैरह, हाँ ये एकदम इजी है, ऑपरेटर फार्मूला डालने जैसी बात है। थोड़ा इसको समझा देता हूँ मैं। एक फॉर्मुलेशन की बात है वो समझा देता हूँ। जैसे एक जो वैल्यू है ए, इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ मैं। प्रोग्राम है कि प्राइस, शॉर्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, शॉर्ट अमाउंट इज इक्वल टू 15, शॉर्ट चेंज। तो मुझे क्या फाइंड करना है? शॉर्ट टोटल अमाउंट, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। तो भाई सर एक एक चीज़ की प्राइस तो है, वो तो है 100 रुपये, और टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस है वो 15 है। तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? तो बहुत अच्छे से जानते हैं टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस। तो ये फॉर्मूला डाल के उसके अगर मैं इसको अब टोटल अंडरस्कोर अमाउंट को प्रिंट करूँगा तो क्या करेगा? ये पूरे जो भी मेरा प्रोग्राम है ये टोटल अमाउंट को प्रिंट कर देगा, जो 1500 ही होने वाली है। तो ये क्या वो दिखाता है ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है। तो जनरल लाइफ में हम कुछ ऐसे यूज़ करने वाले प्रोग्रामिंग में, टोटल अमाउंट कितनी है, जो भी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दे। या इसके अलावा भी और कोई ऑपरेशंस है, माइनस करना है या डिवाइड करना है तो भी हो सकता है। टोटल अमाउंट दे रखी हो और टोटल नंबर ऑफ़ पीसेस दे रखे हो, तो प्राइस कितनी है तो हम डिवाइड कर देंगे, सर टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीसेस इज इक्वल टू प्राइस। तो ऐसा भी काम कर सकते हैं। फॉर्मूला उस समय दूसरा बन जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ़ पीसेस, तो प्राइस आ जाएगा 100। तो ये अरिथमेटिक समझा रहा है, ईजी एकदम, तो फिर भी समझा ही रहा है कि कहाँ यूज़ होना चाहिए, कितना यूज़ होना चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। ये इसी चीज़ को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इज इक्वल टू को वेरिएबल प्राइस इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ पीस इज इक्वल टू 15। जो इज इक्वल टू के बाद में जो भी वैल्यू डालते हैं वो किस में चली जाती है? वो ये वैल्यू किस में चली जाती है? इस वेरिएबल में चली जाती है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया था जब प्रोग्राम कंपाइल होता था। शॉर्ट नाम का एक नंबर ऑफ़ पीस नाम का मेमोरी एड्रेस बन जाता है, जिसमें जितने भी बिट्स चाहिए स्टोर करने वाला उतने बिट्स का एक बॉक्स बन जाता है, और उसमें क्या स्टोर हो जाता है? 15 उसमें स्टोर हो जाता है। तो असाइन हो जाता है भाई 15 उसमें। तो ये असाइन ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें एक और बात समझाने लायक क्या है वो मैं समझा देता हूँ। इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है? जैसे इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब मुझे a की वैल्यू, अब a में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में 15 ऐड करना है। तो एक तरीका तो यह है कि a इज इक्वल टू 10 प्लस 15 कितने थे? 25, ऐसा कर दूँ। एक दूसरा तरीका भी है, उसमें क्या करूँ? a इज इक्वल टू a प्लस 15।
ये भी एक तरीका है। इसमें क्या होता है, कंपाइलर कैसे काम करता है इसकी थ्योरी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें इस बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ मैं। जैसे इंटीजर ए में वैल्यू है 10, अब ए इज इक्वल टू ए प्लस 15 और ए को प्रिंट किया है, तो 10 और 15 कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब कंपा इसने ये काम हुआ कैसे है, एक्चुअली असाइनमेंट होता कैसे, तो ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान में रखें माइंड में कि असाइनमेंट ऑपरेटर या मैक्सिमम जो भी ऑपरेटर है वो कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। सबसे पहले वैल्यू को पकड़ा, वैल्यू कितनी है 10, 10 किस में गया, ए में गया, तो ए की वैल्यू कितनी बन गई, 10 बन गई। अब जैसे दूसरा स्टेटमेंट है, सबसे पहले वैल्यू को पकड़ा, कितनी वैल्यू है 15, 15 किस में ऐड हो रहा है, ए में, तो ए में कितना था 10 था, तो 10 में क्या ऐड हो गया, 15 ऐड हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई 25। अब 25 वैल्यू किस में स्टोर हो गई, ए में, तो ए में जो भी था, जो 15 था वो कितना बन गया, 25 बन गया है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का, असाइनमेंट ऑपरेटर की रास्ता होता है, मतलब किस रास्ते से, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट ये असाइन करता है वैल्यूज़ को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ कैसे काम करती है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 15 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, जो पहले जो वैल्यू है उसमें कितना ऐड हो जाए, 15 ऐड हो जाए, और वो टोटल वैल्यू बनती है, वो टोटल वैल्यू किस में से हो जाए, वापस उसी ए में ही सेव हो जाए। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड इसमें ऐसा है कि जो ए इज इक्वल टू ए प्लस 15 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 15। इसको अगर हटा दूँ और सीधा लिख दो ए प्लस इज इक्वल टू 15, तो भी वही बात है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 15 ही है, खाली इसको शॉर्ट लिखने का तरीका यही है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 15 का मतलब होता है ए में जो भी वैल्यू उसमें 15 ऐड कर दो, ए में 10 है उसमें 15 ऐड किया और उसको ए में ही असाइन कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये शॉर्ट हैंड है, आपको ध्यान रखना है शॉर्ट हैंड कैसे काम करता है भैया। और किसका शॉर्ट हैंड है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 15 का शॉर्ट हैंड है, ए प्लस इज इक्वल टू 15, या 5 है तो ए प्लस इज इक्वल टू 5, या 1 है तो ए प्लस इज इक्वल टू 1 है, ऐसा। और 1 के लिए तो एक और भी शॉर्ट हैंड है, वो शॉर्ट हैंड है ए प्लस प्लस। बस अगर इतना भी लिखा है हमने तो ये भी इसको 1 ऐड कर ही देगा, प्लस प्लस खाली 1 ऐड करने के लिए होता है। हम आगे फोर लूप्स